भिक्षु कविता छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। इस कविता का जो मुख्य मर्म है वो एक भिक्षुक का जो दयनीय स्थिति है उसको वर्णन करना नहीं है, बल्कि उसके दयनीय स्थिति के वर्णन के माध्यम से उसकी तरफ समाज की दृष्टि आकर्षण करना है। ये कविता एक प्रगतिवादी कविता है, जहाँ तक निराला आते आते उनकी जो एक छायावादी दृष्टिकोण थी, जो कल्पनाओं में विचरण करते थे, जो प्रकृति में अपना सुख दुख ढूंढा करते थे, वो अलग अब बदल चुकी थी। अब वो पूरी तरीके से यथार्थ, जो समाज की जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, उसके साथ जुड़ चुके थे। तो उस यथार्थ में से एक है जहाँ पे भिक्षुक का वर्णन करते हैं और अपनी वाणी में इतनी करुणा है भिक्षुक के प्रति, इतनी सजीवता से उसका चित्रण करते हैं, जहाँ पर पाठक का ध्यान बहुत ही आसानी से उस पाठक का जो संवेदना है वो भिक्षुक के साथ जुड़ जाता है। तो शुरुआत जब वो करते हैं कि वो आता दो टू कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पछता क्यों रहा है अब? क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है, वो चाहकर भी अपनी स्थिति को नहीं बदल पाता। वो नहीं बदल पा रहा है क्योंकि पूंजीपति वर्ग के सामने वो निस्सहाय है। वो करने को या फिर भीख मांगने को, भिक्षा मांगने को वो विवश है। इसीलिए वो पछताते हुए पथ पर आ रहा है और दो टुक कलेजे का कर रहा है। उसका कलेजा मतलब दुख से भर रहा है। अब इसका दो अर्थ भी हम ले सकते हैं, या तो कवि का जो कलेजा है वो दो टुक हो रहा है उसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए, और वो जो भिक्षुक है पछताते हुए पथ पर आता है। और इस और स्थिति की मार्मिकता देखिए कि पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए। तो यहाँ पे भूख की जो अतिशयता के कारण उनके पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं। चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंहफटी पुरानी झोली को फैलाता। तो क्या ही उसका दुर्भाग्य है कि वहाँ जहाँ वो भूख से पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं, और मान लो कि वो झोली भी जो फैला रहा है वो भी फटी है, पुरानी है, मेली है। तो ये जब फिर से बोलते हैं कि दो टो कलेजे का करता पथ पर आता, तो बार बार जब कवि किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं, दृष्टि को उसी पर स्थगित करके पाठक के अंदर संवेदना या उसकी करुणा को जगाना चाहते हैं, तो वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करता है। साथ उसके बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूखे से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पी कर ले जाते। तो यहाँ पे जो मार्मिकता है, यहाँ पे जो व्यवस्था है, यहाँ जो करुणा है, वो सिर्फ एक भिक्षुक के प्रति नहीं है, बल्कि उस परिस्थिति में वो तमाम चीज़ों को वो सिर्फ अकेले नहीं झेल रहा, बल्कि उसके चपेट में उसके परिवार भी आ गए हैं। तो जब कवि लिखता है तो भले ही एक व्यक्ति उसके केंद्र में रहे, लेकिन उस एक व्यक्ति के माध्यम से पूरी समाज की सच्चाई को वो उजागर करने की कोशिश करता है। अपने कविता के माध्यम से एकदम वाणी प्रदान करता है, ताकि जो पाठक पढ़े, ना केवल इसको पढ़े बल्कि उसके संवेदना जागे और वो इस चीज़ से परिचित हो पाए कि एक ऐसा समाज जहाँ पे जो एक ऐसा समाज जहाँ पे जो बिल्डिंग में रहता है, सारे सुख को भोगता है, और एक ऐसा भी वर्ग है जिसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। तो वो इंसान भूखा है ना, सिर्फ वो नहीं, उसका परिवार भूखा है, और एक हाथ से वो मतलब भीख मांग रहे हैं।